नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 यानी लेवल 1 के लिए स्पेशली जो है ना पॉलिटी जीके का क्लास देखेंगे, जिसमें टॉप 51 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ये भारतीय संविधान के वो क्वेश्चंस है जो रेलवे के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस है और इस बार ग्रुप डी 2025 में आपके लिए पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही अधिक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए। तो बिना स्किप किए हुए पूरा कंप्लीट क्लास देख लेना है। मैं बहुत ही कम समय में ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और क्विक रिवीजन करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है। फेसबुक में भी अब क्लासेस आती है, तो वहाँ से क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके आप फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको साथियों जब भी आप फेसबुक पे जाओ तो वहाँ पर भी आपको क्लासेस दिख पाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। देखिए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये जो है ना अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। याद रखना, आर्टिकल 14 में ये उल्लेखित है। ठीक है, और ये एक प्रकार का नागरिक अधिकार है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगर बात करें समानता के अधिकार की तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में, यानी इन 5 अनुच्छेदों में 14, 15, 16, 17 और 18, इन 5 अनुच्छेदों में समानता के बारे में चर्चा की गई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो वह छुआछूत, जिसको आप बोलते हैं अपृष्ठता का अंत, बताइए। तो अनटचेबिलिटी यानी अपृष्ठता का अंत जो है ना, ये संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भाई आर्टिकल 17 से। सारा ही बता दूं क्या। देखिए, अनुच्छेद 14 मैंने आपको बताया विधि के समक्ष समता के अधिकार से है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, उसकी लिंग, जाति, ठीक है, धर्म, इन सभी के आधार पर जो है ना छुआछूत या भेदभाव को गलत बताया गया है, दंड बताया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म, इन सभी के साथ जो है भेदभाव को निषेध बनाया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 18 में आप सभी को पता ही है, उपाधियों का अंत किया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उन सभी का उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित कौन करता है। तो देखिए, समानता का अधिकार जो है ना भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है, किस प्रकार की समानता का सुनिश्चित करता है। तो समानता का जो अधिकार है ये भारतीयों के लिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, इन सभी प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। बताइए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो भिन्न वर्ग में आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में जो है ना समानता के अधिकार में बताया गया है। तो देखिए, 14, 15, 16 ये सभी जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, लेकिन अनुच्छेद 19 जो है ना इन सब से अलग है। देखिए, अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में कई सारे स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि कुल स्वतंत्रताओं की बात करें तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है भारतीय नागरिकों को केवल। ठीक है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रताएं शामिल है। वैसे आप याद रखना कि अनुच्छेद 19 से लेकर आर्टिकल 22, ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में जो है ना किसके बारे में बताया गया है। तो स्वतंत्रता के बारे में, यानी स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है। ठीक है, तो ये समानता का अधिकार और ये स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई राज्य बनाम, देखिए, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। तो भाई देखिए, चेन्नई राज्य बनाम
चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। और अभी मैंने आपको बताया भेदभाव के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? साथियों, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करें, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में उल्लेखित है, और इसको यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है ये आपको बताना है। देखिए बोलने का अधिकार जो है, ये देखिए बोलने का अधिकार ये बिल्कुल मौलिक अधिकार है। व्यवसाय का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं, ये मौलिक अधिकार नहीं है। धर्म का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना गलत है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अभी मैंने बताया था ना कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, माफ करना, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए अनुच्छेद 23 और 24 की बात करें ना, तो अनुच्छेद 23 में जो है ना साथियों, ये अनुच्छेद 23 और 24 आप याद रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। जैसे कि अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 24 में यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों इत्यादि पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 25 से 30 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में तो धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों और उनके संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप जो है ना ये सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय निवासियों को नहीं। यार कोई भी विदेश से आकर भी भारत में निवास कर सकता है, तो क्या उनको ये स्वतंत्रताएं दे दी जाएगी? नहीं। भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को मान लेते हैं कोई अमेरिका का या फिर कोई ब्रिटेन का कोई भी या फिर कहीं भी कोई भी देश का एक कोई व्यक्ति, एक कपल जो है घूमने के लिए आते हैं भारत में। ठीक है, मान लेते हैं, और घूमते घूमते जो है ना वो जो कपल घूमने आए थे उनमें से कोई उस कपल की जो लेडीज़ थी वो प्रेग्नेंट थी, और मान लेते हैं कि मुंबई के ताज होटल में वो रुकी थी और वहाँ पर उसकी डिलीवरी हो गई। ठीक है, तो क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिकों को, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ना, ये निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, याद रखेंगे। चलिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए करेक्ट होगा अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 का खंड क में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? देखिए, नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल नहीं। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल नहीं। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल। ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अधिकार में निहित है? तो भाई प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस अधिकार में आता है? तो भाषण स्वतंत्रता के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? करेक्ट आएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो कि निजता के अधिकार से संबंधित है, याद रखना। अनुच्छेद 21 का जो ए है ना साथियों, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बताइए, स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है?
देखिए ए में लिखा है भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ये सत्य नहीं है। बाकी संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, ये सभी है। भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अभी बताए थे ना, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये भी मैंने अभी आपको बताया था, अनुच्छेद 24 में। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ये भी मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। ठीक है, अनुच्छेद 24 में ये उल्लेखित है, बताए थे ना अभी। एक बार अच्छे से समझ लोगे ना तो क्वेश्चन को कितनों भी घुमा फिरा के पूछे आंसर चुटकियों में बता दोगे। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने समय के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। करेक्ट आएगा 24 घंटे के अंदर। ठीक है, चलिए, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। ठीक है, इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर एक कोई गलती करता है और उसके लिए उसको सज़ा मिलती है, ठीक है, तो दोबारा उसी गलती के लिए दोबारा उसको सज़ा नहीं मिल सकती? इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अनुच्छेद 20 में कई सारे बात कही गई है इसको लेकर, जैसे कि अनुच्छेद 20 में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर है, ठीक है, कोई भी अगर व्यक्ति है और उस पर कोई इल्ज़ाम लगा है तो स्वयं उसके विरुद्ध गवाह बनाने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में बताए थे ना अभी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भाई देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो भाई राइट होगा, अनुच्छेद 25 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? बताइए, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? कूट, यहाँ पर कूट के माध्यम से आंसर देना है। एक में लिखा है स्वास्थ्य, 2 में सदाचार, 3 में लोक व्यवस्था। उत्तर निम्न कूटों में से चुने। तो देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, इन तीनों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो भाई राइट होगा, अनुच्छेद 29 व 30 में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भाई करेक्ट होगा, अनुच्छेद 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट भी जारी करता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो वही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी अनुच्छेद 32 को। ठीक है, नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? बताइए, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में जो उल्लेखित है वो किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? याद रखना, आपात स्थिति के दौरान बिल्कुल, सेना सदस्यों के संबंध में हाँ, जब सैनिक विधि लागू हो, यानी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो भाई देखिएगा, इनमें से कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं भाई? तो देखिए, करेक्ट आएगा उपयुक्त सभी, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और सांविधिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? तो समादेश जारी किया जा सकता है, रिट जारी किया जा सकता है।
आगे देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट यानी याचिका दायर की जा सकती है। तो भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हेबियस कार्पस आप बोलते हैं, हेबियस कार्पस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालयों को प्राप्त है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा राज्य के उच्च न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी कर सकता है। तो करेक्ट होगा उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जा सकती है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा संपत्ति की हानि नहीं, अतिरिक्त कर वापसी नहीं, दोषपूर्ण पुलिस की नज़रबंदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, याद रखना परमादेश का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा रीट, ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट है, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ प्राधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अबाध्य है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं। तो इसको भी परमादेशी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है। तो भाई इसको बोलते हैं परमादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। तो उत्प्रेषण रीट जो है ना, याद रखना, देखिए आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, बिल्कुल, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख के प्रत्यक्षता, प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, यानी उपयुक्त सभी पर जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण रीट। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये तो आता ही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको जो है ना 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। वर्तमान में ये वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अभी अनुच्छेद 300 का ए में उल्लिखित है, याद रखेंगे, ठीक है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था, अभी बताए थे ना, 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए, या तो वैधानिक अधिकार या तो कानूनी अधिकार, ये दोनों ही ऐड हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी डी दोनों ही हम करेंगे, सी और डी दोनों ही हो सकता है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, अभी बताए थे ना। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 300 का क में रखा गया है साथियों। देखिए, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार जो है, एक याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। करेक्ट होगा साथियों, एक राजनीतिक अधिकार है, याद रखना, ठीक है। यह अधिकार नागरिकों को अपने देश के राजनीतिक मामलों में भाग लेने की अनुमति देता है। वोट देकर नागरिक अपनी सरकार और प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो ये एक राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और ये संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो भाई करेक्ट आएगा केशवानंद भारती वाद में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समता, ये तो प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, ये प्राप्त नहीं है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जो कि आर्टिकल 19 में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार दिया गया है। तो मूल अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 का ए में किया गया है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है।
याद रखिए करेक्ट आएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट जो होती है वो कौन सी होती है? करेक्ट आएगा साथियों परमादेश रिट। चलिए एक क्वेश्चन और है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था की गई है साथियों? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा सामाजिक समता की। सामाजिक समता करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको क्लास पसंद आई है। अब आप हमें बताइए ये क्वेश्चंस कैसे थे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।